हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का वर्कशीट 96 विज्ञान यानी साइंस की कार्य तथा ऊर्जा वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड करने जा रहे हैं 23 फरवरी की। सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यदि एक बल के लगने पर किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन होता है, वो कहते हैं क्या जब किसी वस्तु पे कुछ बल लगता है तो उसकी विराम अवस्था में उत्पन्न होता है कुछ। हाँ, होता है। कैसे होता है? इसके दो नियम है कि आप जो है आप अपनी जगह से हिलने चाहिए और कोई बल लगना चाहिए। तो इससे हमने क्या जाना, तब हमारा वर्क होता है। इसीलिए पढ़ना, लिखना, सोचना ये कोई काम नहीं होता आपकी, ना इसमें कोई मेहनत लगती है। बस क्यों नहीं लगती मेहनत? क्योंकि आप हिल नहीं रहे हो। अगर आप हिल जाते तो लगती। पढ़ने में आपका दिमाग वर्क कर रहा है, आंखें वर्क कर रही हैं, पर तब भी वर्क नहीं हो रहा, बल नहीं लग रहा, इसी वजह से आपका वर्क नहीं हो पा रहा। अब एक बल को लगाने के लिए दो नियम होने चाहिए, दो परिस्थितियां पूरी जो है होनी चाहिए। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित यानी अपनी जगह से हिलनी डुलनी चाहिए। कुछ उदाहरण जहाँ कार्य होते हुए भी नहीं होता। एक स्थिर दबार को धकेलना, धक्का देते हैं वो, उसमें वर्क नहीं होता क्योंकि वो अपनी जगह से विस्थापित ही नहीं हुई। अब एक विद्यार्थी को अपना बस्ते के साथ एक स्थान पर खड़े रहना, कोई विस्थापन ही नहीं हो रहा, सिनेमा देखना, बात करना सब इसी बात पर निर्भर है। अब एक बल द्वारा किए गए कार्य का गणितीय परिणाम, तो एक बल द्वारा किए गए को हम W से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है, ये किया गया कार्य जो है बल गुणा विस्थापन के इक्वल होता है। W इक्वल F इंटू एस। ये एक आदिश राशि है। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर है और जूल है। अब एक जूल वर्क कब होगा? यदि एक न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु का 1 मीटर विस्थापन हो रहा है तो एक जूल वर्क होगा। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य, तो धनात्मक कार्य कब होगा? जब विस्थापन की दिशा समान हो, किसकी? बल की दिशा के। जैसे एक बच्चे का एक खिलौने को खींचना। दूसरा, यदि वस्तु पर लगने वाला जो बल है वो कैसा हो? ऋणात्मक। कैसा हो बच्चों? ऋणात्मक। कब होता है ऋणात्मक? जब उल्टा हो जाता है इसका। विस्थापन और बल दोनों की गति अलग अलग होती है। जैसे गोलकीपर ने बॉल को रोका। अब तीसरा, शून्य कब होता है? जीरो तब होता है जब कोई वस्तु कुली के सर पर बोझ, वो हिल नहीं रहा ना, इसी वजह से। अब किया गया कार्य, तो इसकी परिभाषा देनी है आपको। कार्य को तब कहा जाता है जब किसी वस्तु पर लगा गया जो है बल वस्तु की विराम अवस्था या गति में परिवर्तन का कारण बनता है। एक जूल कार्य, एक जूल कार्य तब होता है जब 1 न्यूटन का बल उस बल की क्रिया रेखा के अनुदिश 1 मीटर विस्थापन करता है। किसी वस्तु द्वारा की गई शर्तें तो दो है। शरीर पर बल लगाना चाहिए, शरीर विस्थापित होना चाहिए। अब 2 मीटर के विस्थापन के लिए 15 न्यूटन के बल का उपयोग करके एक भार खींचा जाता है। तो कार्य की गणना बल जमा विस्थापन हो जाएगा 30 जूल। चौथा है ऋणात्मक, सकारात्मक और शून्य कार्य का एग्जाम्पल देना है। तो एग्जाम्पल हमने ऊपर भी पढ़े थे कि शून्य कब होती है? जब जो बल लग रहा होता है पर विस्थापन नहीं होता। दूसरा हमारा सकारात्मक कब होता है? जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में है। और नकारात्मक कब होता है? जब ये उल्टे उल्टे दिशा में होते हैं। पांचवा, रस्साकशी के खेल में किए गए कार्य को बारे में चर्चा कीजिए। अब यहाँ पे रस्साकशी का खेल आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें एक रस्सी को जो है लोग खींचते हैं। जैसे ये लोग खींच रहे हैं, ये होता है रस्सा रस्सी का खेल, टग ऑफ वॉर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो बल होता है वो कौन लगाता है? जो जीतता है। तो सपोज ये वाली टीम जीती, इसने बल लगाया और ये सभी तो गिर गए, इसकी तरफ आकर्षित हो गए और साथ में क्या हुआ? रस्सी भी इनने खींच ली। विस्थापन और इनका जो दूसरा क्या होता है? दूसरा इनका बल एक ही गति में लगा। तो इससे क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये नकारात्मक कार्य हो गया। तो इस तरह से आप लिख देंगे। यहाँ पे वर्कशीट जो है खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।